नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। इतने समय हम लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के सामने खड़े हैं और यहां पर लेखपाल पहुंचे हैं। यहां देखें, अपनी मांगों को लेकर के यह भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के सामने पहुंचे हैं और जमीन पर विराजमान हैं। इनके हाथों में तख्तियां हैं और इनकी जो है कुछ डिमांड्स है जिसको लेकर के ये इतने समय यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे आप पहुंचे हो, क्या डिमांड है, क्यों जमीन में बैठे हो? जी सर, हम लोग यहाँ पर अपने हक के लिए आए हुए हैं और हम लोग की मांग सिर्फ यही है कि हम लोग लेखपाल में सेलेक्टेड विकलांग लोग हैं। हम लोग को केवल इसीलिए बाहर किया गया, 188 सीटें छोड़ दी गई। सभी लोगों का रिजल्ट जारी हुआ, केवल हम विकलांग भाइयों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। और जिसमें हम लोग 1 लेग केवल OH कैटेगरी वाले हैं, 1 लेग 1 हैंड BL ये सब कैटेगरी वाले हैं। हम लोग का सर रिजल्ट नहीं दिया गया, इसीलिए हम लोग अपनी मांग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं सर। तो देखिए, ये जो टोली है वो यहाँ पर पहुंची है, दिव्यांग लेखपाल जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, कई सारी मांगों की भी बात कर रहे हैं। क्या प्रमुखता मांग है और क्या अभी किसी अधिकारी से आप लोग की बात हुई या फिर नहीं? जी मेरी एक बात ये हुई है, दिव्यांगजन कार्यालय से शासनादेश में बदलाव आया हुआ है अभी, लेकिन वो पिछले 2022 में नहीं ले रहे हैं। उसकी भर्ती में सीटें खाली रह गई हैं, लेकिन हम लोग को नहीं ले रहे हैं। मेरा आपसे केवल 3 बिंदुओं का 3 लाइन का प्रश्न है। पहला प्रश्न, जब किसी भी परीक्षा में DV होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, न कि उसके बाद बाहर कर दिया जाता है। अगर उन्होंने DV के लिए बुलाया था तो उनके पास शासनादेश था, उनके पास रिजल्ट था हमारा, उनके पास हमारी कैटेगरी सब पहचान थी। तो उन्होंने क्या इनको ध्यान में रख के DV में बुलाने के पहले उन्होंने कुछ सोचा नहीं? बिना किसी जानकारी के उन्होंने DV में सबको बुला लिया और फिर DV में लिखवा लेते हैं कि हम आपको नहीं लेंगे। तो ये UPSSC आयोग की सबसे बड़ी गलती है, जिसमें राजस्व विभाग मौन बन के बैठा हुआ है। तो देखिए, ये जो है लोग लखनऊ पहुंचे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं। योगी जी आगे आ जाए। मैम, क्या कुछ मांग है जिसको लेकर के पहुंची? सर, हमारी एक ही मांग है कि लेखपाल पद में हम लोगों का चयन हुआ है, उसमें हमें नियुक्ति दी जाए। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट। अभी बात बताएं, अभी आप लोग इतनी जमात में यहाँ बैठे हुए हैं, तो कोई अधिकारी किसी व्यक्ति से कोई अभी रास्ता हुआ, बातचीत हुई कि नहीं? सर, बीजेपी कार्यालय में अपना ज्ञापन दे के आए, एप्लीकेशन दे के आए। बीजेपी मुख्यालय का ही चयन क्यों किया आपने? उन्हीं का चयन क्यों किया? हाँ, चयन आयोग के बाहर भी जा सकते थे, लेकिन अब क्या करें, जा के हर जगह थक गए हैं सर। हम तो 10 महीने से चक्कर लगा रहे हैं UPSSC के और राजस्व डिपार्टमेंट के, हर जगह कोई सुनवाई नहीं हुई अभी? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब जाती हैं अधिकारियों से मिलती हैं तो वो कहते क्या है एग्जैक्ट? सर, क्या कहेंगे, यही कहते हैं कि हाँ देखेंगे देखेंगे। क्या मतलब है ऐसे देखने का? देखिए, अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं, कहते हैं देखा जाएगा, बात की जाएगी, और बात नहीं बनती तो धरने का जो सहारा है वो लिया जाता है। क्या नाम है जी? सर, मैं राम निहाल द्विवेदी गोंडा जनपद से हूँ। हमारी 188 सीटें 309 में से रिक्त हैं। हम उसी पे अपनी नियुक्ति मांग रहे हैं। जब हमारा प्री लिया गया, हमारा मेंस लिया गया, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया गया, तब तो हम सक्षम थे, और अब हम कैसे सक्षम हो गए? जब हम पेपर देने जाते हैं कोई भी एग्जाम, उत्तर प्रदेश में यानी कि भारत में भी, तो विकलांगों को अलग से कोई सुविधा नहीं दी जाती है। विकलांगों को कोई अलग से सुविधा नहीं दी जाती है कि आप यहाँ नीचे बैठ करके एग्जाम दो। जहाँ 5 तल्ला पे, 6 फ्लोर पे, 4 फ्लोर पे, 3 फ्लोर पे जहाँ हमारा रोल नंबर होता है, वहीं हम अपना एग्जाम देते हैं। तो सरकार हमको यहाँ काम करने में कैसे बाहर कर रही है? अधिकारी 10 बाई 10 के कमरे में AC में बैठ करके IAS PCS हो गए, उनको तो 1.5-2 लाख सैलरी मिलती है, ऊपर से घूस खा लेते हैं, तो वो हम लोगों को बाहर कर दिए हैं। अब बताइए हम किसके पास जाएं? सरकार के पास न जाएं, उच्च न्यायालय जाएं, सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ पैसा लगता है। पैसा विकलांग कहाँ से पाएगा? 1000 तो यहाँ पेंशन मिलती है, वो भी सबको मिलता नहीं है। तो हम योगी जी और माननीय मोदी जी कहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है? ये राम राज्य में कैसे हो रहा है? इनके राम राज्य में तो एक भी व्यक्ति यदि असंतुष्ट है तो उसको संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोग 10 महीने से धरने पे बैठे हैं। आज 88 दिन हो गया भूख हड़ताल पे। एक टाइम 2 रोटी 3 रोटी खा करके किसी तरह से अपना हम लोग बिताते हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही। आंधी बहरी सरकार को हम कैसे सुनाएं? अब फिर से भगत सिंह को क्या जन्म लेना पड़ेगा? एक भाई हमारा अभिषेक राय गाजीपुर का था, वो सुसाइड कर लिया इसी एग्जाम की वजह से। जब फाइनल रिजल्ट आया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। क्या सारे विकलांग सुसाइड कर लें? सरकार यही चाहती हो तो क्या किया जाएगा?
दिवाली हम लोगों का कैसे मनाया जाएगा? अब हमारे घर पे भी खुशियां आनी चाहिए। सरकार तो अपना जो चुनाव होता है उसका रिजल्ट 1 महीने में आ जाता है, 15 दिन में आ जाता है, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। हम कहाँ जाएं? किसके पास जाएं? अभी क्या मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से हम यही चाह रहे हैं कि हमने सामान्य के साथ सब कुछ किया है, हमारे साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए, सामान्य के साथ हमारी नियुक्ति कराई जाए। अब लेकिन सामान्य की नियुक्ति हो चुकी है, पर जब जागे तभी सवेरा। सरकार अभी भी जाग जाए, हम लोगों का रिजल्ट दे दे, हम लोगों को नियुक्ति करा दे, बात खत्म। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा इसमें, सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, सरकार का बहुत बहुत हम लोग ऋणी रहेंगे आजीवन। लेकिन यह ऐसा नहीं करती है सरकार, तो हम लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है। और योगी जी कहते हैं कि किसी के साथ अन्याय उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, लेकिन अब हमारे साथ विकलांगों के साथ यहाँ सरासर अन्याय हो रहा है। हमारा नाम बदलने से हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है, नाम बदलने से समाज में हमें इज्जत नहीं मिलती है। जब हमारा सामाजिक स्टेटस बनेगा तभी हमें इज्जत मिलेगी। यदि समाज में इज्जत और सम्मान के साथ विकलांगों को जीना है तो उनको अधिकार उनका दिया जाए। हमारे अधिकारों को यहाँ हनन हो रहा है, हमारे साथ यहाँ अन्याय हो रहा है। हमने सामान्य के साथ में प्री दिया, मेंस दिया, डीबी कराया, लेकिन सामान्य के साथ नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। ये हमें बहुत दुख की बात है हमारे लिए। और योगी जी जो कहते हैं न्याय प्रिय हैं वो, इसलिए बहुत दुख की बात है। उनके लिए बहुत सम्मान है हमारे मन में। देखिए ये लोग हैं जो लखनऊ पहुंचे हैं, और अगर हम बात करें लोगों की तो बेहद दुखद है, बहुत दुख इतने समय इनके मन में है। इनका साफ तौर से कहना है कि नियुक्ति जो है वो मिलनी चाहिए थी। एक और युवा साथी बगल में खड़े हैं, ये भी इस धरने में शामिल हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम राजेश मौर्य है और मैं मऊ से आया हूँ। मैं जब हमारा रिजल्ट मतलब लेखपाल का रोक दिया गया था तो हम लोग राजस्व परिषद गए और वहाँ पता किए तो उन्होंने कहा कि ये आयोग की छोटी सी गलती है, इस वजह से आपका रिजल्ट मतलब हम लोग रोक दिए। अगर आयोग गलती कर रहा है तो उसको गलती को सुधार भी तो सकता है, इस वजह से हमको नियुक्ति मिल सकती है। अगर हम लोग गलत हैं तो कम से कम हमको न्याय तो दे, हमारे गलती क्या है ये तो बताएं। अगर उन्होंने नोटिफिकेशन में हमको मेंशन किया है, नोटिफिकेशन देख के हमने फार्म भरा है और फार्म भरने के बाद ही हमने परीक्षा दिया, सारा कुछ कराने के बाद फिर हमारा रिजल्ट रोक दिया गया है। ये कह रहे हैं कि आप कार्य करने के अक्षम हैं। आप बताइए कि आप हमको किस बेस पे कार्य करने के अक्षम बता रहे हैं? क्या आपने हमारा मेडिकल चेकअप किया, फिटनेस हमारी चेक की? बिना चेक किए आप हमको कैसे बाहर कर सकते हैं? दूसरी बात, अगर आयोग ने गलती की है तो इसकी सजा आयोग को मिलनी चाहिए ना, हमें क्यों मिल रही है? सबसे बड़ी बात यह है। और ये सब राजस्व परिषद और यूपीट्रिपलएससी ये दोनों की मिली भगत की वजह से हम लोग विकलांगों को मतलब नौकरी नहीं मिल रही है। ये अपनी गलती छुपाने के लिए सारे गलती हम लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं कि हम कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। अभी तो इतनी सारी आपने बातों का वर्णन यहाँ किया, मुझे एक बात बताइए कि अभी मुख्यमंत्री जी जब आपकी ये सब बातें सुनेंगे तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? हम आदरणीय योगी जी से यही कहेंगे कि योगी जी महाराज हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ न्याय करिए। आप हमें बताइए कि हम कहाँ गलत हैं। आपने राम राज लाए हैं, कह रहे कि ये राम राज्य है, तो उस राम राज्य में हम कैसे प्रताड़ित हो रहे हैं आपके ही द्वारा? आप अगर हमारे मुखिया हैं तो हम मुखिया से पूछ रहे हैं कि आप हमारे साथ न्याय करिए ताकि हम सम्मान के साथ जी सकें। देखिए ये है, हम मुखिया से चाहते हैं कि वो हमारे साथ न्याय करें जिससे हम सम्मान के साथ जी सके। ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है जहाँ पर ये बैठे हुए हैं। ज़मीन पे इनके हाथों में तख्तियाँ हैं और इनकी आंखों में एक उम्मीद है कि सरकार बात सुनेगी और जल्द ही इनको नियुक्ति मिल जाएगी। कैमरा से योगी, आशीष और कुंदन के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।